वास्तुशास्त्र फेंग शुई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का। 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक सभी राशियों का लेखा जोखा और उनके लिए उपाय क्या है जो करें तो उनका सप्ताह और भी अच्छा जाए। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अचानक से अधिक काम आपके सर पर आ सकता है, जिसे निपटाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस दौरान सेहत भी कुछ नरम रह सकता है। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खाने पीने का सही आपको ख्याल रखना है। कामकाजी महिलाओं के लिए समय थोड़ा ज़्यादा चुनौती भरा रह सकता है। विदेश में कैरियर या कारोबार बनाने के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती प्रसंग में जुड़े मामलों में किसी प्रकार से भी करते हुए बीतेगा। प्रेम की जल्दबाजी या भावना में बहकर उठाया गया कदम आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। शादीशुदा जीवन को सुख में बनाए रखने के लिए जीवन साथी की जरूरतों का अनदेखी ना करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है। रोजाना आपको दुर्गा पूजा करना है, दुर्गा जी का, और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कभी घी घना तो कभी सूखा चना जैसा रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने कैरियर के लिए प्रयासरत हैं तो आपको अपने रोजी रोजगार को पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि यह समय भूमि से जुड़े मामलों को लेकर के थोड़ा राहत रह सकता है। आपके विरोधी कुछ समझौते की पहल कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा में अपने सामान और सेहत दोनों का खूब ख्याल रखें। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सहयोगियों और सीनियर को मिलाकर चलने की जरूरत होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों परिश्रम से ही सफलता मिलने के योग बनेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी, लेकिन आपसी विश्वास को बहाल करने में समय लग सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना शिव जी की पूजा करनी है और रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में भी किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। इस दौरान सत्ता और शासन से जुड़े लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। भूमि प्रतियोगिता की तैयारी में भवन से जुड़े विवाद से पूरे होंगे। परीक्षा में जुटे लोगों को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने कार्य क्षेत्र में उनसे खूब सावधान रहने की जरूरत होगी जो आपकी उपलब्धियों से जलते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको धन संबंधी मामलों में क्लियर करके आगे बढ़ना उचित होगा। किसी भी योजना में धन निवेश करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है।
लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाकर गणेश चालीसा का आपको पाठ करना है। कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही कोई बड़ी सफलता आपकी झोली में गिर सकती है, लेकिन इसके जोश में आकर होश खोने से आपको बचना होगा। किसी भी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचे नहीं तो भविष्य में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यह सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड लक लिए हुए। इस सप्ताह आपकी उन्नति या मनचाही जगह पर तबादले का कामना पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों की ही आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। भूमि भवन परिवार से जुड़े कोई बड़ा क्रय विक्रय से लाभ होगा। घर के क्रय विक्रय में निर्णय लेते समय अपने माता पिता का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप विदेश में करियर या कारोबार की सोच रहे हैं तो उसमें बाधाएं दूर होंगी। सप्ताह के अंत में मित्र या परिजनों के साथ पिकनिक या पर्यटन का प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आप शिव जी की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें। दूसरा, शिव मंत्र का रुद्राक्ष से जप करें। कम से कम एक माला आपको डेली फेरनी है। बाकी आपको जितना भी एक्स्ट्रा करना चाहे आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सिंह राशि, इस राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। सेहत के बिगड़ने का आपके कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा। हाथ में आए किसी बड़े अवसर को निकल जाने का कष्ट हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से भूमि भवन से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में खूब सतर्क रहने की जरूरत होगी। आपकी एक छोटी सी भूल आपको आपकी प्रतिष्ठा पर आंच ला सकती है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से भी सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार का उतावलापन या फिर जरूरत से ज़्यादा लव पार्टनर के निजी जीवन में दखल अंदाजी बनाए संबंध के बिगड़ने का कारण बन सकती है। आपके बने वैवाहिक जीवन को सुख में बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को कदर करें। आपके लिए इस सप्ताह के लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और नारायण कवच का आपको पाठ पढ़ना है। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में आपको पूर्व में किए गए किसी काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। बाजार में आई तेजी का आप लाभ उठाने में आप कामयाब रहेंगे। बाजार में आपकी साख भी बढ़ेगी। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार पर विस्तार करने की सोच रहे थे तो आपकी ये कामना पूरी होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज का क्रय विक्रय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे उन्हें सप्ताह के अंत में किसी बड़ी जगह से ऑफर आ सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको दुर्गा जी की उपासना करनी है और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ा ज़्यादा ही भागदौड़ भरा रहेगा। इस दौरान आपको किसी विवाद कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। कोर्ट, हालांकि किसी भी मामले को कोर्ट से बाहर सुलह समझौते से निपटा लेना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में छोटे भाई बहन के साथ विवाद आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण बनेगा। इस दौरान किसी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बनी बात भी बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे नज़रअंदाज करना बेहतर रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा में करियर में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। यात्रा सुखद लेकिन अपेक्षा से थोड़ा कम लाभप्रद रह सकती है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो इसमें जल्दबाजी करने से बचें और उचित समय आने पर अपनी बात कहें, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। पूर्व में चले आ रहे संबंध मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी है और शिव मंत्र का जाप करना है। जाप कम से कम 1 माला आपको फेरना है। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत सुखद रहने वाला है, लेकिन उत्तरार्ध में उन्हें बेहद सतर्क होकर रहना होगा। सप्ताह के प्रारंभ में आपको पूर्व में अपने किए गए प्रयास और परिश्रम का सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। कैरियर, कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। व्यवसाय से संबंधित की गई यात्रा सुखद और मनचाहा लाभ देने वाली रहेगी। भवन या जमीन से जुड़े विवाद किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो कठिन परिश्रम के बाद ही मनचाही सफलता के योग बनेंगे। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों से खूब सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वे आपके बनाए काम में अड़ंगे डाल सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल के चलते आपके प्रेम संबंध में खटास पैदा हो सकती है। ऐसे में किसी भी विवाद को संवाद से दूर करने के बजाय सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ किसी देव स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी है, लाल पुष्प चढ़ाना है, रोली अर्पित करनी है और उनके किसी भी मंत्र का 1 माला जप करना है। धनु राशि, इस राशि के जातक इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का सही से प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता और लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपको प्रभावी लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। भविष्य में उनकी मदद से लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। कामकाजी महिलाओं को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे उनका कार्य क्षेत्र के साथ घर सम्मान परिवार में मान बढ़ाएगा। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि या भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपका ये ख्वाब इस सप्ताह पूरा हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। संभव है कि माता पिता आपके प्रेम पर मोहर लगाते हुए विवाह के लिए हरी झंडी दिखा दें। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। इस दौरान स्वयं की सेहत का भी ख्याल रखना है। वाहन सावधानी के साथ चलाएं।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु को पीले फूल और चंदन या हल्दी चढ़ाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अधिक भाग दौड़ और परिश्रम करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घर की मरम्मत आदि के कार्यों को अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। इस सप्ताह अचानक से आए कुछ एक बड़े खर्चे आपकी चिंता स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है। यदि आप रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपका इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का बोझ अचानक से बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर के साथ बहसबाजी करने से बचें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के पैदा हुई गलतफहमी आपके प्रेम संबंध को प्रभावित कर सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद को मनभेद में ना बदलें। घरेलू समस्याओं को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। उपाय, रोजाना हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की जरूरत रहेगी। ऐसे में काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति से बचें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह यदि एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा करने में बिल्कुल संकोच ना करें। मसलन भूमि भवन से जुड़े विवाद को यदि कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझा सकें तो बेहतर रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको धन में खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। किसी योजना या कारोबार में धन बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए, अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा में अपने सामान और सेहत का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए जीवन साथी की जरूरतों को अनदेखा ना करें। आपके लिए इस सप्ताह आपका उपाय है, हनुमान जी की पूजा में 7 बार चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन सफाई कर्मी को काले चने या चाय की पत्ती दान करें। मीन राशि। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद ही मनचाही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम किसी के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद सलीके के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसम या किसी पुरानी बीमारी से उभरने से पीड़ित हो सकते हैं। इस दौरान घर परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर के भी आपकी मनचाही चिंता इस दौरान घर परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को लेकर भी आपका मन चिंतित रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत भले ही थोड़ी मंदी भरी रहे, लेकिन उत्तरार्ध मनचाहा लाभ दिलाने वाला साबित होगा। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है
आपको रोजाना तुलसी जी की सेवा करनी है, भगवान विष्णु जी की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। भगवान विष्णु की पूजा भी करना है और सहस्त्र नाम का आपको पाठ भी करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी।